इस दुनिया में हर इंसान को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जीवन में छल और कष्ट दोनों ही आना अनिवार्य है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। क्या हम अपना आत्मसम्मान खो दें या फिर एक मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि छल और कष्ट जीवन का हिस्सा है। यह हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई आपसे छल करता है तो वह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे समय में हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और उस व्यक्ति के व्यवहार को अपने आत्म मूल्य का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। जिसमें से पहला कदम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है। जब भी कोई आपसे छल करता है या आपको कष्ट पहुंचाता है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप मजबूत हैं। याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। कोई भी आपको तब तक कमज़ोर नहीं कर सकता जब तक आप खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करते। आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों और मूल्य को स्पष्ट रखना होगा। जब आपको यह स्पष्टता होगी कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, तो बाहरी परिस्थितियाँ आपके आत्मसम्मान को हिला नहीं सकेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षमा और धैर्य। जब कोई आपको छल करता है तो उसके प्रति घृणा या क्रोध पालना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय उस व्यक्ति को क्षमा करना सीखें। हाँ, यह कठिन हो सकता है, लेकिन क्षमा करने से आपका मन शांत होता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धैर्य का भी महत्व है। धैर्य रखकर आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। धैर्य आपको समझदारी से कार्य करने की शक्ति देता है, जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। तीसरा कदम है सीखना और बढ़ना। हर चुनौती, हर छल, हर कष्ट में कुछ न कुछ सिखाने आता है। इनसे सीखें और अपनी गलतियों से बढ़ें। जब आप अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं तो आप और भी मजबूत और समझदार बनते हैं। चौथा कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों से घबराने के बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन और भी सुंदर बन जाएगा। पांचवा और अंतिम कदम है आत्म सुधार और आत्मनिर्माण। जब आपको कोई छल करता है या कष्ट देता है तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह आपके आत्म सुधार का मौका है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। अपने आत्मनिर्माण पर ध्यान दें और एक मजबूत व्यक्ति बने। तो दोस्तों, याद रखें कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन में छल और कष्ट भी अस्थायी होते हैं। हमें अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। छल और कष्ट का सामना करते समय आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं
और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद पर निर्भर हो सकते हैं। यह भावना हमें मजबूत बनाती है और हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होने देती। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं और कौशल को पहचानना होगा और उन्हें विकसित करना होगा। यह हमें न केवल आत्मसम्मान देता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जब हम छल और कष्ट का सामना करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। अपने काम, परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए समय निकालें। यह संतुलन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हम सभी को समय समय पर प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें प्रेरित कर सकें और सही मार्गदर्शन दे सकें। यह हमारे परिवार, दोस्त या किसी मार्गदर्शक से प्राप्त हो सकता है। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और मार्गदर्शन हमें सही दिशा में चलने में मदद करता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करें और आपके विकास में सहायक हो। आध्यात्मिकता और ध्यान भी हमें आंतरिक शांति और संतुलन पाने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में हर परिस्थिति का एक गहरा अर्थ होता है। यह हमें कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है और हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। तो दोस्तों, हमें अपनी कहानी को नया रूप देने के लिए कला सीखनी होगी। जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हमें तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक हम उससे पराजित मानते हैं। हमें अपनी कहानी को सकारात्मक रूप में बदलना होगा और हर परिस्थिति को एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। जब हम अपनी कहानी को नया रूप देते हैं तो हम अपने जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं को देख सकते हैं। यह हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है और हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अवसर देता है। हमारे समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पराजित करते हुए एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। उनके जीवन से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में छल और कष्ट का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यह मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। हमें हमेशा आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, धैर्य और क्षमा का पालन करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय सबके साथ कुछ न कुछ बदलता है। हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। और आप अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।